संदीप अनेजा उर्फ सोनू के पास बाजार में कितनी प्रॉपर्टी है? 24/30 की प्रॉपर्टी में कितने किराएदार हैं आपके यहाँ? मेरे 24/30 में मेरे ऊपर लगभग 8 कमरे हैं भाई साहब। क्या ये वोट ना दें? आप मुझे बताइए। फिर भी वाली बात है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये तो वोट दे दें, इनका अधिकार बनता है, लेकिन ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कलकत्ता, बंगाल से कहाँ से लोग आ गए? क्या पता, जो आरोप लगा उनसे पूछो ना। नहीं, आपके रिश्तेदारों के 2 जगह वोट बने हुए हैं, आपकी मौसी, आपके तमाम रिश्तेदारों के उन्होंने नाम बताए हैं। आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, आप कहते हैं कि राजकुमार ठोराल मुसलमानों के वोट बनवा रहे हैं और हमारे हिंदू वोटों का विरोध कर रहे हैं। असुद्दीन कौन है? ये तो वह बताएंगे। मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए सोनू अनेजा को? फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। जय श्री राम। नहीं, आप चले गए जांच करवाने के लिए, वो मौके पे खड़े रहे, आप वहां से चले गए, आपने कहा कि वहां पर माहौल बनाया गया। सोनू जी मेरे साथ हैं। सोनू जी बताइए कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी समर में कूदेंगे, क्योंकि आपने दावेदारी भी प्रस्तुत की है अपनी नगर निगम मेयर पद को लेकर के, क्या कुछ रहेगा? और आपका कहना है ये कि नगर निगम चुनाव जो सुनने में आ रहा है कि नगर निगम चुनाव अक्टूबर में जा रहे हैं, चूँकि नगर निगम चूँकि रुद्रपुर एक शहर, महानगर शहर बन चुका है और नगर महापालिका से आज नगर निगम की एक रूप ले चुका है रुद्रपुर शहर। चूँकि 3 बार का अनुभव बाजार क्षेत्र से हमें रहा, बाजार क्षेत्र की जनता ने 2008 में 3 बार नहीं 2 बार आप पार्षद रहे। एक बार पूरी बात बता रहा हूँ, मेरी पूरी बात। 2008 में सबसे पहला चुनाव में लड़ा पतंग से, उसमें मैं 2nd नंबर पे रहा। 3रे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही, 1st नंबर पे कांग्रेस प्रत्याशी रहे और मैं 2nd नंबर पे रहा, क्योंकि बिल्कुल निर्दलीय था, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, कोई राजनीतिक पीछे बैकग्राउंड परिवार नहीं था। एक मन था, एक इच्छा थी कि समाज की सेवा करनी है, समाज के बीच में रहना है, जनता की सेवा करनी है, एक मन निकला था और वो मैं चुनाव समर में कूद पड़ा और मात्र मैं 36 वोटों से चुनाव हारा। उसके बाद मैं उसी बाजार क्षेत्र में लगातार लगा रहा, पब्लिक के बीच में, हर सुख दुख में, हर कामों में, चाहे वो नाली सफाई का काम था, चाहे वो लाइटों की व्यवस्था थी या किसी भी, मैं जो चुनाव हारने के बाद भी आप जनता के बीच रहे? बिल्कुल। मैंने 5 साल पहले चुनाव की जब मैंने भूमिका बनाई, मैं चुनाव समर में उतरा, चुनाव हारा, 36 वोटों से मैं चुनाव हारा, मैं 2nd नंबर पर रहा। लेकिन 5 साल फिर मैंने आने वाली तैयारी करी और मैंने अपने बाज़ार की क्षेत्र की जनता में पूरा टाइम दिया, उनके सुख दुख में, उनकी जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और उसके बाद फिर मुझे टिकट दी गई, कांग्रेस से मुझे टिकट मिली, मैं चुनाव में फिर समर में उतरा और रुद्रपुर की जनता ने, बाज़ार की जनता ने मुझे चुनाव जीत के नगर निगम सदन में जाने का मौका दिया। उसके बाद सदन में जाने के बाद मेरा सबसे पहला ध्येय ये था कि मैं बाज़ार की क्षेत्र की क्या जो मेन समस्या है मैं उनको सदन में रखूं। सब्जी मंडी, जबकि जब जो रुद्रपुर शहर बसा था तो सब्जी मंडी जहां पर कोई खड़ंजा नहीं था, कोई रोड नहीं थी, किसी तरह का इतना बुरा हाल होता था। बरसात का जब समय आता था, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं जब वहाँ पर ख़रीदारी करने जाती थी सब्जी की, जब कोई हमारे नौजवान साथी जाते तो कोई इधर फिसल रहा होता था तो कोई उधर फिसल रहा होता। चूँकि आप भी राजीव जी इसी बाज़ार क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसी समाज के रहने वाले हैं, आपका परिवार भी वहाँ जाता होगा और उस समय के जिक्र निकल के आता होगा कि कोई रोड डलवाने वाला नहीं है कोई। मैंने नगर निगम की बोर्ड की सबसे पहली बैठक में सबसे पहला प्रस्ताव मेरा जो था वो सब्जी मंडी की टाइल रोड का प्रस्ताव था, उसको नगर निगम सदन में पास करा के मैंने टाइल रोड डलवाने का काम किया। इसके अलावा और क्या उपलब्धि रही? उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह चौक, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, मेरे को आदेश हुआ गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी द्वारा कि हमें महाराजा रणजीत सिंह चौक बनाना है, हमें जगह की समस्या आ रही है, जगह नहीं मिल पा रही। और एक बहुत बड़े जो महाराजा रहे, ठीक है ना, जिन्होंने कई युद्ध जीते और राज किया, वो व्यवस्था भी आपने बनाई जी। उसमें मेरे को पूरी बात करने दो। उसमें गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी के उसमें अध्यक्ष रहे थे सुरमुख विर्क जी। उनका मेरे को आदेश हुआ, गुरुद्वारा कमेटी की पूरी टीम बैठी, मेरे को वहाँ मौके बुलाया गया। उन्होंने मेरी जानकारी में डाला कि हमारा एक ऐसा सपना है, उस सपने को कैसे पूरा किया जा सकता है, कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है। तो मैंने उनको तत्काल वहाँ से उठाया, पूरी टीम को, गुरुद्वारा कमेटी को। गुरुद्वारा से हम निकले कार्यालय से और हम पैदल बाजार क्षेत्र से होते हुए व्यापारियों को राम राम बोलते हुए हम पहुँचे बाटा चौक पर। बाटा चौक पर 2000 सन में जब नसरीन कुरैशी जी चेयरमैन थी, उस समय एक स्तूप पार्क बना था। उस स्तूप पार्क जो था गांधी पार्क से लगता हुआ, वो बहुत ही जर्जर हालत में था। उसे देखना पसंद नहीं करता था, निगम के पास फंड नहीं था लगाने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने गुरुद्वारा कमेटी को मैंने वो जगह दिखाई और मैंने उनसे निवेदन किया कि मैंने कहा ये जगह, इतनी प्यारी जगह आपके हैंडओवर
नगर निगम अगर कर दे तो इसको सुंदर एक रूप देकर, ताकि गरीब बच्चे बुजुर्ग वहाँ पर अपना समय काट सकें, अपना समय दे सकते हैं, वहाँ अपना पेड़ों की छाँव में बैठ सकें। वो आज देखिए, आज सबसे बढ़िया वो चौक निकल के आया, पत्थर लग गया। पार्क की स्थिति क्यों नहीं सुधार पाए? देखिए कितना बुरा हाल था। वो तो अभी जिलाधिकारी आए उदयराज सिंह, क्योंकि वहाँ पर एक सरस मेले का को लगना था, सरस मेले का उद्घाटन होना था, जिस कारण मुख्यमंत्री ने आना था। इस कारण जिलाधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नगर निगम की टीम को लगा करके और अन्य विभागों को लगा करके गांधी पार्क की दशा बदली। लेकिन 10 साल आप पार्षद रहे, आपकी पत्नी पार्षद रही वहाँ से, लेकिन आपने कभी भी गांधी पार्क का सूद नहीं लिया। नहीं राजीव, ऐसा नहीं है। मैं भी उसी बाजार क्षेत्र का रहने वाला, मेरा भी बचपन यहीं से है और मेरा परिवार बाजार क्षेत्र में तब से है जब ये शहर बसा था। आसपास जंगल होता था। मेरे दादाजी 5 मंदिर के लोग कहते हैं, लोगों की लगातार मांग चलती रही। गांधी पार्क के अंदर घास भरी रहती थी, उसके अलावा वहाँ पर जो है गड्ढे रहते थे, बरसातों में बुरा हाल हो जाता था। राजीव, मैं पूरी बात करूँगा। मैं कोई भी आपके कोई भी क्वेश्चन का ऐसा नहीं है जो जवाब नहीं दूंगा। आपके एक कड़वा क्वेश्चन का हो, कड़वा हो या मीठा हो, जो एडिट होगी वीडियो तो दिक्कत होगी, इसलिए मेरे दादाजी सरपरस्त रहे। यहाँ सबसे पहले चक्की मेन बाजार के अंदर दादाजी की थी और 5 मंदिर जो सबसे बड़ी संस्था उसके सरपरस्त रहे वो। मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरा पूरा परिवार भरा बुरा परिवार बाजार क्षेत्र में रहता है। हमारे बच्चे भी, हम भी बच्चे होते थे। गांधी पार्क एक सार्वजनिक पार्क है। गांधी पार्क एक सार्वजनिक पार्क है, किसी सोसाइटी का पार्क नहीं है। पहली बात, वहाँ आए दिन मैंने अपने कार्यकाल और मेरे परिवार से जो जिम्मेदारी मिली मेरे छोटे भाई की मिसिस को, उन दोनों 10 साल के कार्यकाल में, उससे पहले जब मैं चुनाव हारा था उस दौरान भी मैंने, मेरे पास कई ऐसे लेटर हैं, मैं आपको प्रमाणित दे सकता हूँ। उनकी डेट डली, निगम सुनवाई नहीं हुई आपके। मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी बात बता। मैंने लेटर दिए कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाए, उसमें ओपन जिम लगाया जाए, उसमें प्रॉपर लाइटों की व्यवस्था हो, उसमें ट्रैक बनना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए। एक पुरानी बात है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, क्योंकि सार्वजनिक गांधी पार्क होने की वजह से आए दिन वहाँ मेले लग रहे हैं, नगर निगम उसका चार्ज काट रहा है, मेला लग जा रहा है। मैंने उसमें 28 लाख रुपए की लागत से टाइल रोड डलवाई थी, पटरी, इसमें हमारे बाजार के आसपास क्षेत्र के लोग पैदल चल सकें, वॉक कर सकें। सुबह वो भी टूट गई, उखड़ गई। वो भी, उसका रीजन सबसे बड़ा क्या रहा, काम में कमी नहीं हुई, काम की कोई गुणवत्ता में भी कमी नहीं थी। कमी सबसे हुई थी सार्वजनिक पार्क। 4 तो उसके गेट हैं, आगे हमारे ठेली भाई हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। उसके बाद रोडवेज की दुकानें थी, उसके बाद ऐसा समोसा मार्केट थी। चारों तरफ से गांधी पार्क कवर्ड होने के कारण वहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी बन पाई। वहाँ पर आए दिन नशेड़ी वहाँ चले जाते थे। हमने बीच में बेंचें डलवाई, हमने जो सोलर लाइटें लगवाई। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपने गांधी पार्क का विकास किया, लेकिन रुद्रपुर शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी मुख्य बाजार के अंदर ड्रेनेज सिस्टम की। क्या ड्रेनेज पर आपकी कोई पहल रही? क्योंकि शहर डूबता रहा, व्यापारी डूबते रहे, व्यापारियों का नुकसान होता रहा। मैंने एक बार भी आपको नहीं देखा बाजार के अंदर जिस जगह पर पानी भरा हुआ वहाँ पर आप पहुँचे हो। नहीं राजीव जी, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप मेरे को कई बार, हर बार बरसात के मौके पे आप मुझे मिलते रहे हैं। और पिछली बरसात में नगर आयुक्त जो नरेश दुर्गापाल जी थे, जो आज के डेट में घर पे आराम कर रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो मेरे साथ बाजार के अंदर घुटनों तक हम बाजार में घूमे हैं और उसकी चिंता करी है। तो अभी आए हैं ना, उससे पहले अभी जो 2 साल पहले 2021 में जो बारिश हुई, कितना बुरा हाल रहा, व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ उस दौरान भी मैं मौके पे था। समाधान क्यों नहीं हुआ? राजीव जी, मौके पे वो नहीं होता जो बाजार क्षेत्र से दूर रहता हो। समाधान क्यों नहीं हुआ? बाजार क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरा घर भी आ जाए, मैं कोई इतना बड़ा शहंशाह नहीं, मेरी कोठी कहीं और है। मेरा समाधान छोटा सा मकान, मेरा घर बाजार में है, मैं बाजार में ही रहता हूँ। हर समस्या का मेरे पास समाधान का सुन लो। 2016 में हाई कोर्ट के आदेश में टूटा बाजार क्षेत्र। उसमें उस समय हम पदमुक्त हो चुके थे, प्रशासन के हाथ में था। प्रशासन ने तय किया नाले बनाने का। हमने मौके पे जो युक्ता मिश्रा मैम थी, उसके बाद निगम की पूरी टीम थी और जो मौके के जिलाधिकारी थे, हमने 2021 की बात कर रहा हूँ, ये बहुत पुराने पीछे ले गए आप। 2021 में जिस दौरान में बहुत नाले बने हैं, नाले 2018 में बने, जो उसके फिर पानी जल भराव की समस्या। 2018 में नाले बने, 2016 में हाईकोर्ट का आदेश आया है। बात को समझो पहले। 2000 हाईकोर्ट का आदेश आया, 2000 नगर निगम में 9 करोड़ का बजट पास हुआ बाजार क्षेत्र में नाले बनने के लिए। उस बाजार क्षेत्र में जब नाले बनने का प्रस्ताव गया और जब नाले धरातल पे उतरे, हम पदमुक्त थे, हमारे पास जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन चूंकि हम जनप्रतिनिधि थे, शहर के लोगों ने आगे कर रखा था, हमने उस समय लड़ाई की कि ये नाले किसी भी हालत में कामयाब नहीं है, ये नाले फेल हो जाएंगे, ऊपर ढक दिया जा रहा है। चाहे आप सोच रहे हो, नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई भाई साहब। उस समय मौके पे जो भी अधिकारी रहे, आपको बहुत अच्छे से बात हो, मुझसे बहुत अच्छा जानते हैं आप कि कौन मौके पे रहे। हमने उसके लिए, हम निगम की टीम, हमारी जो सफाई कर्मचारी है, उन्होंने भी बोला कि भाई साहब हमें आने वाले समय में समस्या झेलनी पड़ी, जो आज भी झेलनी पड़ी। आज हमने उस चीज़ को देखा,
बड़े करीब से। आज हमने नाले चैम्बर लोगों ने बंद कर दिए, चैम्बर बंद कर दिए, चैम्बर खुलवाने। आपको संघर्ष करना चाहिए था, सड़कों पर उतरना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था, तमाम लोगों को साथ लेकर के आपको जो है आगे आना चाहिए था, लेकिन सोनू अनेजा का राजीव जी ये बाजार क्षेत्र, ये शहर की आप राजनीति समझते हो। अगर हम जो इस पोजीशन है, अगर हम निगम में बैठे हैं, अगर हम निगम की टीम को कह दें कि इनके चालान काटो, जो ये बाहर तक रोड तक सामान रख रहे हैं या अंदर तक रख रहे हैं, तो होता क्या है, वही प्रेशर हमारे पे आएगा या व्यापार मंडल तक जाता है, फिर व्यापार मंडल आड़े आके खड़ा हो जाता है। तो वो समस्या ही बनी रहती हैं, वो कभी उसका हल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी राजनीति, हर काम में छोटी छोटी राजनीति आ जाती है। संदीप अनेजा और सोनू के पास बाजार में कितनी प्रॉपर्टी है? मेरे पास एक प्रॉपर्टी पुश्तैनी, मेरी नहीं है। कितने बाई कितने की है वो 24 बाई 30 की है, मेरे दादाजी द्वारा दी। सुन लो ना पूरी बात। वो मेरे दादाजी ने मेरे फादर को दी थी, क्योंकि हम 5 भाई थे, अलग अलग हुए। मेरे दादाजी ने अपने जिंदा रहते हुए ये जो कोने की प्रॉपर्टी 24 बाई 30 की, ये मेरे दादाजी ने मेरे फादर को दी कि आपके इतने 6 बच्चे हैं, आपका परिवार है, भरा पूरा परिवार है, आपको ये संपत्ति जाती है, आप इसमें निवास करो। वही संपत्ति आज भी मेरे पास है, और मेरी साथ मेरी माताजी रहते हैं और मेरे बड़े भैया। आपने हाल ही में जो बोर्ड बनाए हैं, आपने दिखाया कि आपके यहाँ 16 जो लोग हैं वो आपके यहाँ किराए पे रहते हैं। कितने लोग इस प्रॉपर्टी में 32 बाई 16 आपने 24 बाई 30 की प्रॉपर्टी में कितने किराएदार हैं आपके यहाँ? मेरे 24 बाई 30 में मेरे ऊपर लगभग 8 कमरे हैं भाई सब। अच्छा जी। कितने किराएदार हैं टोटल? 16। उसमें लगभग मेरे किराएदार हैं 4 से 5 फैमिलियाँ हैं। 4 से 5 फैमिली आया, लगभग 16 लोग रहते हैं। मेंबर तो मैंने जो आपने डिटेल दी है, मैंने मेंबर नहीं गिने। और मैंने कोई भी एक चीज़ मैं बता दूं, जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो और जो बीच में चर्चा 15 तारीख को उठी, नहीं आपके ऊपर ये आरोप है मनीष गोस्वामी का सीधा कि सोनू अनेजा ने 100 कुछ वोटरों, नए वोटरों की सूची ला करके, जो फॉर्म है वो ला करके BLO को दिए और BLO पर दबाव बनाया कि वो इन वोटों को बनाएं, उस सूची में दाखिल करे। ऐसा क्यों आरोप लगा? आखिरकार क्या वजह है ये? राजीव जी, मैं बालाजी महाराज का भक्त हूँ और प्रभु श्री राम को मानने वाला हूँ। मेरे भाई मनीष गोस्वामी जी ने मेरे पे क्या आरोप लगाए? कल को मेरे पे कोई, मैं किसी पे आरोप लगा दूं कि वो मेरी संपत्ति बेच के खा गया या उसने मेरा कान काट लिया, तो भाई साहब सच्चाई जब तक कान मेरे यहाँ लगा तो काट के कैसे ले गया? अगर किसी ने मेरे किसी के आरोप लगाने से, आरोप का उन्होंने खुलासा भी किया। उन्होंने कल खुलासा, सुनिए मैं बता रहा हूँ ना आपको पूरी बात। कल मनीष गोस्वामी ने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी कि मेरे पास वो साक्ष्य मौजूद है, मैं जल्दी मीडिया को बताऊंगा। आज उन्होंने खबर पड़ताल के इस प्लेटफॉर्म को चुना और उन्होंने अपना एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू किया, हमने वो भी रिकॉर्डेड इंटरव्यू किया था। और ये वो सूची है और ये नगर निगम से प्राप्त हुई है, जो कि सर्टिफाइड ये कॉपी है। इस कॉपी के इस पर्चों के अंतर ये साफ तौर पर, क्योंकि हमने उस खुलासे में भी दिखाया है। ये बताइए अनेजा जी, मैं बता रहा हूँ आपको। संदीप अनेजा सोनू, ये रामपुर के कौन व्यक्ति हैं? रागिनी गंगवार, संदीप अनेजा जी कौन है? संदीप अनेजा सोनू आप ही हो? इन्होंने नाम लिख दिया कि, तो नाम के आधार पे संदीप अनेजा शाहजहांपुर का बोर्ड आपने बनाया। ये सर्टिफाइड कॉपी है। फिर होली चौक का, ये हम मानते हैं कि होली चौक का बोर्ड होगा। उसके अलावा ये तमाम बोर्ड हैं, सोनू अनेजा, संदीप अनेजा, सोनू अनेजा, पंजाब हरियाणा तक के बोर्ड बाजार के अंदर। एक मिनट, क्या एक मिनट सोनू जी, अब मेरे को राजीव जी बात करनी चाहिए। पहली बात मैं बताऊंगा, एक प्लेन पेपर लेकर उस पे नाम डालकर, सर्टिफाइड कॉपी है ये नहीं प्लेन पेपर वाली कॉपी नहीं है, सर्टिफाइड। ये देखिए ना, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको पन्ने को पलटिए। एक मिनट, इधर दिखाइए, आप इधर दिखाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। सर्टिफाइड कॉपी है ये, इसकी फोटो स्टेट हमारे पास उपलब्ध है। ये देखिए ना, ये सहायक नगर आयुक्त नगर निगम के द्वारा ये दी गई है। ठीक है, ये देखिए क्या इसमें क्या है, अच्छा बताइए। इसमें आपने तमाम जो है यूपी के हरदोई, पीलीभीत, बरेली, पंजाब, हरियाणा, तमाम जो है वो जो उन एड्रेसों के बोटों पर आपका नाम पड़ा हुआ है, संदीप अनेजा सोनू। यानी कि पंजाब, हरियाणा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, बिलासपुर। क्या जरूरत हो गई, ऐसी आपदा आ गई कि ये तमाम लोग जो है उन क्षेत्रों को छोड़ करके यहाँ पर बोर्ड बनवाने के लिए आपके पास आए? राजीव जी, एक मैं आपसे बात पूछूंगा। पहली बात तो ये किस तहते पे है मुझे जानकारी नहीं, किस तहते पे है। नगर निगम का आपको लिस्ट मोहर लगा के दे दी, ठीक है। दूसरी बात, मेरे इसमें क्या एविडेंस लगे हुए हैं? मेरा क्या एविडेंस लगे, ये प्रमाण है कि मैंने बनवाया? जिस दिन फर्जीवाड़े के जो बोट बन रहे थे वहाँ पर पकड़े गए, उस दिन आप मौके पर मौजूद थे आप या नहीं थे? आपने क्यों प्रशासन के आने तक का इंतजार क्यों नहीं किया? आप क्यों चले गए? क्योंकि वहाँ पर हल्ला हुआ, पता चला कि तहसीलदार जांच के लिए आ रहे हैं, तहसीलदार ने जब कहा मैं आ रहा हूँ, आप क्यों चले गए? आपको अपनी बात रखनी चाहिए। राजीव जी, गलत हो आप यहाँ पर। बताइए। शहर का आदमी हूँ, कोई वो डरपोक नहीं हूँ, समाज की राजनीति कर रहा हूँ। तो फिर करने की जगह चले, बता रहा हूँ ना,
वहाँ बाकायदा पूरा झुंड इकट्ठा, पूरी प्लानिंग बन चुकी थी। और जब तक मैं वहाँ पर अभी आप कह रहे हो मैं डरता नहीं हूँ, आप कह रहे हो कि झुंड और एक प्लानिंग हो आप चुकी बात ही नहीं समझ रहे मेरी बात। आप पूरी पहले मेरी बात सुनो। अब जो घेरना चाहो घेरना मुझे, आप है। घेरने वाली बात नहीं है, मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप सवाल करो, घेरो भी मुझे, घेरना चाहो घेर लें, लेकिन घेर नहीं पाओगे आप। मैं आपको बताता हूँ, मैं मौके पे 12 से 22 फार्म मेरे पास थे जिस बाजार क्षेत्र के। इसमें 5 मंदिर की भी है, वो तो नहीं दिखाया आपने। 5 मंदिर नहीं, इस लिस्ट को मैं पूरा फर्जी नहीं कह रहा हूँ, इसमें आपके जेन्युइन वोट भी हैं। पूरी बात बताओ ना। सुनिए, इसमें जेन्युइन वोट भी हैं, लेकिन ये पंजाब हरियाणा नहीं, सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये पूरी लिस्ट फर्जी है, इसमें बाजार के वोट भी हैं, लेकिन ये पंजाब हरियाणा फरीद, सुनिए सुन लो, शाहजहांपुर और आपका रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सोनू अनेजा के नाम कहाँ? राजीव जी अब मेरी सुन लेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के नहीं बताना। आपने यूपी के तुरंत दिखा दी है। पहली बात में मेरा रोल ही नहीं कोई कहीं से कहीं तक, मैं सर्टिफिकेट कोई कॉपी नहीं लगी हुई है, ना मेरे कोई साइन है। अगर आपकी आईडी यूज करके कोई तीसरा इस्तेमाल करेगा, जिम्मेदार हो आप होगे? आप मुझे बता दो, आप होगे? अगर आप होते तो मुझे, मैं आपकी आईडी निकाल लेता हूँ, किसी दूसरे काम में जिम्मेदार आप हो जाना। कैसी बातें करते? अगर किसी की आईडी यूज करके इसमें मैं उसका मैं बड़ा, आपको एफआईआर करानी चाहिए ना इसमें। उसमें करा दी है, जिला अधिकारी से मांग कर ली आपने, आपने पढ़ा ही नहीं, आप तो दरबार घूमने गए होते। हमने यहाँ पर जिला अधिकारियों को बकायदा लिखित दे दिया है। क्या लिखित दिया? यही लिखित दिया है कि ऐसे ऐसे आरोप और कोई भी सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, और नाजायज मेरी आईडी का वो किया गया यूज, और नाजायज वोट बनवाने का काम किया गया। उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ अभी। दूसरी एक बीच में एक बात मैं बोलता हूँ, भूल जाऊँगा नहीं तो मैं। आपने गिनवा दिया सॉरी एक मिनट, आपने गिनवा दिया लखनऊ, आपने गिनवा दिया बरेली। लिस्ट तो पूरी कह रहे हो ना आप? लिस्ट तो पूरी की बात, 10 लिस्टें हैं। अरे एक मिनट राजीव जी, मैं इस लिस्ट की बात कर रहा हूँ, 9 लिस्ट की और भी बात करूँ क्या? अभी तो लिस्ट ये है ना, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अभी ये है आपके 50 लोगों की लिस्ट चाहिए। आपने हरदोई गिनवा दिया, आपने गिनवा दिया रामपुर, आपने गिनवा दिया शाहजहांपुर, आपने गिनवा दिया बरेली। राजीव जी देखिए, आप सच के सूत्रधार हैं, आप हमारी रीड, तभी तो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आपकी रीड की हड्डी है और आपको सच्चाई रखनी पड़ेगी। एक पक्ष सुनने के बाद हम आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं। अब इसमें देखिए, मुख्य बाजार, इलाहाबाद गली, सुभाष कॉलोनी, भगत सिंह चौक, एक मिनट सुनते जाना पहले, मेरी बात पूरी होने दे, फिर आप मैं सुनूंगा। ये पूरी लाइन 15 लोगों की लोकल के हैं, सुभाष कॉलोनी के, मुख्य बाजार के। क्या ये वोट ना दें? आप मुझे बताइए। फिर भी वाली बात है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये तो वोट दे इनका अधिकार बनता है, लेकिन ये पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान कलकत्ता बंगाल से कहाँ से लोग आ गए? क्या पता, जो और लगा उनसे पूछो ना। नहीं, उसके आगे नाम आपका है, आपकी जवाब नहीं आपकी। मैंने अब ये राजीव जी, अगर मैं आपकी फर्जी आईडी निकाल लूँ और उसको मैं कहीं लगा दूँ तो आप जिम्मेदार आप हो। उसमें बीएलओ के खिलाफ आप मुकदमा लिखवाइए ना। अरे राजीव जी, उसका मैं बता देता हूँ, उसका मैं आपको कहते हैं ना, अधिकारी को नहीं, आप तो एफआईआर करवाइए ना पुलिस में। मैं बताता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी अभी कर देता हूँ मैं, उस पर आप फिर दोबारा क्वेश्चन नहीं करोगे। दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। उस दिन जब ये मौके पे प्रक्रिया सारी चली, प्रोपगंडा मेरे खिलाफ रचा गया, उस समय क्या हुआ? उस समय मेरी जानकारी में ये आया कि आकाश अरोड़ा भूसरी जो बाजार क्षेत्र में व्यापारी हैं, उनके वो चूँकि मेरे वो किसके साथ रहते हैं आप जानते हो? सीडी गैंग के हैं वो। वो अपने राजकुमार ठुकराल जी के साथ रहे, सचिन ठुकराल के मित्र हैं, उनके साथ रहते हैं, 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। मेरे साथ आकाश अरोड़ा भूसरी जी को कोई लेना देना नहीं, मेरी मित्रता भी नहीं है, मैं सही बताऊँ आपको, मेरी कोई मित्रता भी नहीं है, मेरा कोई संपर्क भी नहीं है। आप उनके राशन कार्ड की बात कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, आप पूरी बात नहीं सुनते, मैं वहाँ तो जा ही नहीं रहा। वो उनके मित्र हैं, मेरा तो कोई लेन देना नहीं है। वो मुझे दिखा रहे थे, उनके दादा की भी आईडी लगी, जो 2 साल पहले मर चुके हैं, तो 2 साल पहले मर चुके हैं। एक बात बताइए, आपकी मेरी पड़ती नहीं है, आपका मेरा लेना देना नहीं है, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं आपकी आईडी से सामने वाले भाई का वोट बनाऊंगा कि जो मेरे किसी काम का ही नहीं है? आप बताओ, मंथन कर लो। देखो, बाबा के भक्त हैं हम, 24 घंटे प्रार्थना करते हैं, और आप भी जितने चक्कर आप बजरंगबली के लगाते हो उतने चक्कर मैं भी लगाता हूँ। झूठ काम नहीं होना चाहिए, बात धरातल पे आनी चाहिए। उसके दादा की आईडी तीसरी आईडी पे लगी है, और उसका अगर वोट बन जाता, सपोज करो बन गया होगा, बन जाता, जो भी होता, वो किसके काम आता? मेरे काम आता। मेरा उससे लेना देना नहीं, वो तीसरे के काम आता ना, दूसरे के। जब लेकर के आया था वोट बनवाने के लिए, क्या पता कौन लेके आया था? मुझे तो ये है कि उसके दादा की आईडी लग गई। अरे दादा की आईडी तो इसका मतलब पूरा प्रोपगेंडा रचा गया ना मेरे खिलाफ यार। अरे जो वोट मेरे काम नहीं है ना, मैं क्यों बनवाऊंगा? राजीव जी, आप मुझे इतना समझा दो बस यार, आपके कोई किसी ने काम नहीं है, वो वोट क्यों बनवाओगे? अच्छा, ये बताइए कि अच्छा एक आरोप और है मनीष गोस्वामी का, जो उन्होंने प्रमाण के साथ हमें दिखाया
हालांकि उन्होंने पहले- कहा पहले इस लिस्ट में बात कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा, लिस्ट में बात कर उन्होंने ये लेते भी हैं। कहा कि ये प्रमाण मैं दूसरे पार्ट में आपके सामने खुलासा करूंगा। उनका कहना यह है कि आपके रिश्तेदारों के 2 जगह बोर्ड बने हुए हैं, आपकी मौसी, आपके तमाम रिश्तेदारों के उन्होंने नाम बताए हैं, जो बोर्ड आपने बाजार के अपने वार्ड के अंदर बनवा रखे हैं और वही बोर्ड उनके दूसरी जगह भी हैं। देखिए मुझे नहीं पता, वो उनसे लिस्ट मांगी पहले लिस्ट मांगे, फिर धरातल पे बात लिस्ट तो करें। आपके पास भी होगी। मेरे पास क्यों लिस्ट होगी? मेरे पास लिस्ट क्यों होगी? मेरे पास लिस्ट क्यों आएगी? नहीं, पुरानी लिस्ट की नहीं, बात जो कर रहा हूँ मैं, नज़र- अभी नई की नहीं, बात आप नहीं बात कर को रहा हूँ। समझो ना, मुझे तो पता नहीं। जो नज़र रख रहा है, नज़र उसको रखने की जरूरत है। मुझे तो अपने वार्ड की एक लिस्ट, 3 आपके लिस्ट। रिश्तेदारों के वोट नहीं है आपके वार्ड में? बात सुन लो, मेरे लिस्ट में 2904 वोट है। भाग संख्या 1, भाग संख्या 2, भाग संख्या 3। मुझे तो लिस्ट लेके अभी यहाँ आ जाओ, आप ये पूछो ये परिवार क्या रहता है, मैं तुरंत बता दूंगा आपको कि भूरा रैन रहता है। इतनी बड़ी झोपड़ी है, इस कस्बे में रहता है। मैं 3 बार मैं बाज़ार की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ और राजनीति कर रहा हूँ बाज़ार की। बाज़ार व्यापारियों के बीच में रहता हूँ, सुख दुख में साथ ही रहता हूँ। मुझे तो हर बंदे का मालूम है। सुभाष कॉलोनी से अधिकतर लोग भूरा रानी चले गए। मैं बता दूंगा कौन सा वोट कहाँ पर गया, लेकिन उनका वोट यहीं पे है। क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं? रिश्तेदारों के वोट आपके हैं या नहीं है आपके वार्ड अरे में? प्रमाणित करो ना, क्या मेरे परिवार के रिश्ते भी नहीं होने चाहिए क्या? नहीं, 2 जगह होना तो लेकिन गलत है। बताइए ना किसके 2 जगह है, बताइए कहाँ 2 जगह है, आप बताइए ना 2 जगह। अच्छा आप प्रमाणित कैसे? जब लिस्टें आएंगी तभी तो प्रमाणित होंगी। अगर हो सकता है राजीव जी, आप ओमेक्स रहते हो, आपका बड़ा भाई मलिक कॉलोनी रहता है, आपका परिवार अलग अलग है, आपके परिवार में लेडीज आई मलिक कॉलोनी में आपके भाई साहब के यहाँ, उनने रसीद काट दी। बात को समझना ध्यान से, मैं भाभी ने कटवा ली और लिस्ट में अगर नाम आ गया तो उसमें आप पर मतलब आपकी गलती है, उसमें आप चोर हो गए। अरे भाई अगर 2 लिस्टों में नाम तो एक लिस्ट में नाम कट जाना चाहिए। आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, आप कहते हैं कि राजकुमार ठोराल मुसलमानों के बोर्ड बनवा रहे हैं और हमारे हिंदू वोटों का विरोध कर रहे हैं। असुद्दीन कौन है? ये तो वो बताएंगे, विरोधी बताएंगे जो कांग्रेस से चुनाव लड़े। मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो हिंदुओं की बात करो, किसकी बात करनी मैं बताता हूँ कौन सा वोट कहाँ पर है। मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए सोनू वनेजा को? फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। जय श्री राम। मैं हार जाऊँ या जीतूँ, मुझे नहीं चाहिए। जिस दौरान फर्जी वोटों का एक मामला पकड़ा गया था, उस दौरान जो है आप वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर जब जो बंडल था आपके पास में 100 समथिंग कुछ वोटों का, फिर राजीव जी आप गलत कह रहे हो। हाँ सुन तो लो, राजीव जी, जब वो फिर वहाँ पर नहीं। जांच चल रही थी, ये एक वीडियो बड़ी सुर्खियाँ बटोर रही है आपकी, जिसमें जो है आप यहाँ पर एक जो पत्रकार साथी पहुँचता है उसको यहाँ पर आप वो आंखों से इशारा करके बना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार हटाओ, यार कैमरा हटाओ। ये सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ इस समय बटोर रही है। ऐसी क्या वजह थी कि आप जो है उस मीडिया कर्मी को इशारा करके बाहर की तरफ इशारा करने लगे कि यार इसको हटाओ, यार मत चलाओ? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये नाजायज वोट बन रहे थे, इसलिए मैं इशारा कर रहा था। आप क्यों कर रहे थे? क्या क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ना, क्योंकि ये तमाम वीडियो वायरल हो रही है, लोगों के तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि राजीव जी वीडियो बहुत वायरल हो रही हैं और हर तरह की वायरल होती हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक बात पूछूंगा, मैं अपने 22 फार्म जो बाजार क्षेत्र के थे मैं लेके वहाँ गया। वो 22 से सीधा 160 कैसे हो गए? ये तो वो बताएंगे। वो तो विरोध कर रहे थे। कौन विरोध कर रहे थे? वही लोग। राजीव जी, फिर राजीव तो कह रहे हो एक उस पर चैनल पे चल रहे हो। नहीं, एक चैनल पे नहीं, आप चले गए जांच करवाने के लिए, वो मौके पे खड़े रहे, आप वहां से चले गए, आपने कहा कि वहां पर माहौल बनाया गया। राजीव जी फिर मेरी बात सुनो, आप बात को घुमा रहे हो, मैं घूमने नहीं दूंगा। पहली बात, मैं घुमा ही नहीं रहा, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, लेकिन आप इसको डाइवर्ट बात को समझो। मैंने आपको सारी पिक्चर का एक वो निचोड़ निकाल के दे दिया। आकाश अरोड़ा के दादा जो 2 साल पहले खत्म हो गए। मैं एक बोर्ड की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं एक बोर्ड की बात नहीं कर रहा। आपने 20 बोर्ड बनवाए, आप सुबह तक 20 बोर्डों की वहाँ पर फाइल दे करके गए और उसके बाद वो 140 या 60 हो जाते हैं और उसके बाद जो है जब जांच की बात होती है, विरोध नहीं, आप थे मौके पे, मैंने वीडियो दिखाई ना। 1 सेकंड के लिए अगर मौके पे था तो उसका क्या 160 की फोटो को भी हो जाएंगी? आपको जांच के लिए रुकना चाहिए था, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अन्य लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा या मेरे नाम पर जो है फर्जी बोर्ड बनवाए, तो आप वहाँ जांच के लिए खड़े रहते। आप भी वहाँ पर कंप्लेंट। राजीव जी मुझे जितनी देर खड़ा होना था मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर, जितनी बात मुझे करनी थी। आपने ये तो दिखा दी, आपने मीडिया से बात करते हुए दिखाया कि ये दबाव कर रहे हैं, ये फर्जी वोट बनवा रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं, वो तो नहीं दिखाई आपने, वो भी तो दिखाओ। जब मैं 2 मिनट के लिए मैं खड़ा था, जब 2 मिनट के लिए खड़ा था, सूची ले रहे थे BLO से, जो उनका कहना है कि हम उससे। राजीव जी आप एक तरफा चल रहे हो, फिर इसका मतलब मैं एक तरफा चल रहा होता, मैं आपका पक्ष उनकी कर रहे हो, आप मेरी बात ही नहीं कर रहे। जिस आदमी का 2 साल पहले एक्सपायर हो गया, जो उसकी ID मेरे से कोई लेना देना नहीं, मेरे किसी काम की नहीं, वो मैं वोट कौन बनवाएगा? सामने वाला बनवाएगा ना यार, जिसके काम आना है। मेरे काम आना है क्या? तो जवाब तो वो देगा। दूसरी बात, आप 160, 170, 180 गिनवा रहे हो, आप मौके पे थे फोटो देते हो मेरे को सपोर्ट करो। वीडियो पे दिख रहा है ना, करो क्या दिखाया इसमें?
इसमें दिख रहा है ना कि वहाँ पर जो बीएलओ बैठी हुई हैं 2-3। तो फिर आप राजीव जी, आप दिल्ली से बहुत दूर हो, आप वीडियो अकाउंट निकलवाओ। जहाँ पर पत्रकार का मैंने सामना किया, मैंने उन्हें बताया कि ये दबाव डाल रहे हैं, यहाँ पूरी मंडेर इकट्ठी हो गई है और ज़बरदस्ती ये आरोप लगा रहे हैं, और जो जेन्युइन वोट है उनको भी नहीं बनने दे रहे। इतनी बात करके मैं निकला हूँ वहाँ से, ऐसे नहीं निकला वहाँ से मैं। आपका कहना है कि वो गलत आरोप लगा रहे हैं, आपने कोई फर्जी वोट बनवाने का कोई ना आवेदन लिया, ना कोई दिया, ना बजरंग बली के सौगंध, अगर मैंने एक वोट भी फर्जी बनवाया। और सुनो, आवेदन दिए जाते हैं, वोट नहीं बने थे, वो आवेदन दिए गए थे, जिसने भी दिए थे, मैंने दिए, जिसने भी दिए थे, आवेदन दिए गए थे। आवेदन कई जगह से पहुंच रहे थे, क्या सिर्फ बाजार से? आपने कितने अब तक आवेदन दिए होंगे नए बोर्ड बनवाने के लिए? मेरे जो बाजार क्षेत्र के हैं, लगभग जो नए युवा हैं 18 साल से ऊपर के, या कई अब जैसे चांदना स्वीट्स वाले हमारे गल्ला मंडी रोड पे, उनके पूरे परिवार के वोट नहीं थे, बीएलओ किसी कारण नहीं पहुंच पाई थी, उनके परिवार के पूरे वोट बनवाए। कितने वोट, कितनी फाइलें दी आपने? नहीं, मैंने कोई फाइल नहीं दी, मैंने टोटल कितने, टोटल 22 बता तो दिए, 22 फार्म बता तो दिए मैंने। टोटल 22 मैंने हर मीडिया में 22 बोले हैं। हर मीडिया वाले को जो तय थे वही है। 5-6 दिन का जो समय मिला था, 10 दिन का, उसमें 22 ही बोर्ड बनवाया आपने, 22 बोर्ड की फाइल दी आपने आवेदन। राजीव जी, वोट ऑलरेडी पहले सबका बन चुका है बाजार क्षेत्र के अंदर, क्या फर्जी वोट बनवाने के लिए कोई देगा क्या आदमी? 2904 वोट बन चुका था, तो यही था, लेकिन किसका था ये स्पष्ट? ये तो आप तय करो, ये तो आप तय करो। हम नहीं, ये तो आईडी किसकी लगी थी, किसके दादा की लगी थी, और किसके काम आती, ये तय आप करोगे, मैं तय नहीं करूंगा। और बाकी जो ये पंजाब, हरियाणा, रामपुर, यूपी से आते, क्योंकि ये वोट तो अधिकतर सब लोग किसको देते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये वोट किसके काम अच्छा, आते हैं? यही कहूँ कि ये उनका काम है, फिर तो ये वोट किसके काम आते हैं? किनके काम आते हैं? मतलब आप समझ ही रहे हैं कि इस समय जो है यूपी सुनिए, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, अगर इन इलाकों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में कमल का फूल बसता है। और अगर इन लोगों के अगर फाइलों के अगर आवेदन हुए यहाँ, तो ये वोट किसको पड़ते? भाजपा को पड़ते, पार्टी को पड़ते। कौन बनवा रहा था पर ये वोट? आप कह रहे हो कि उसका एक वोट मेरे काम नहीं आता, तो ये वोट तो कहीं ना कहीं आपके काम आता है अगर आप बीजेपी से। मान्यवर मेरे बड़े भाई, वो वोट बीजेपी को पड़ते, वो अलग विषय है। आवेदन किसने दिए वो अलग विषय है। आप दोनों विषयों को क्यों, तो आप बीएलओ के खिलाफ क्यों नहीं आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आपको किसने कहा कि बीएलओ के खिलाफ हमने कार्रवाई नहीं करी? कहाँ लिखित में दिया है? नहीं, मेरे पास 24 घंटे लिखित तो होगा नहीं। जो हमने जिसके खिलाफ लिखित दे रहे हैं हमने जिलाधिकारी को दे दिया है। और दूसरी बात, राजीव जी, बड़ी छोटी बताऊँ ना आपको, अगर ज्ञान होगा, जब हम जिलाधिकारी साहब के पास बैठे थे, और मुझे भी बहुत अच्छे से ज्ञान है कि निगम के चुनाव वोट कैसे बनते हैं, उनकी क्या एक प्रक्रिया, क्या एक सीमा है। 6 महीने के बाद अगर कोई भी व्यापारी यहाँ रह रहा है, चाहे वो कानपुर का हो, चाहे वो आपका रामनगर का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, अगर उसका आधार, उसका पहचान पत्र दिल्ली का बना हुआ है, ये भी मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, आप इसको कर लेना। हो सकता है मैं गलत हूँ, सही हूँ, आप क्लियर कर लेना। मैं, हो सकता है मैं झूठ गलत हूँ, इसको भी क्लियर कर लेना। जो, लेकिन मैंने जितना क्लियर करा वो यही है। अगर उसका आधार कार्ड दिल्ली का है, जिलाधिकारी को कोड करके आप बात कर रहे हैं कि जिलाधिकारी ने बात कही थी जब आप लोग मिलने गए थे ना? मैंने कहा कि मुझे जितना ज्ञान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन ये दिया था कि ये चीज़ें हुई हैं। तो उस दौरान उन्होंने ये बात बताई आपको कि दिल्ली का हो आधार कार्ड या कहीं का? जिलाधिकारी ने नहीं बताई। चुनाव आयोग से मेरी कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी या मैसेज आया। सुनो जी, ये आप भी पता कर लेना यार, आप बाहर थोड़ी ना क्या आपकी जानकारी में नहीं है। 6 महीने से, अगर 6 महीने के बाद अगर कोई यहाँ, जैसे इतनी बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, लोग यहाँ रह रहे हैं, सुनते जाना। मुझे जानकारी है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है और अगर वो यहाँ पर काम धंधा कर रहा है, अगर वो अगर रेंट एग्रीमेंट अगर अपना देता है कि मैं इनके एड्रेस पर रह रहा हूँ, राइट, अब आए सही पॉइंट पे आप। वो 6 महीने से ऊपर अगर वो यहाँ रह रहा है और उसका आधार कार्ड दिल्ली का है, कोई बात नहीं, और निगम के चुनाव है, अगर वो अपना लिस्ट में नाम डलवाना चाहता है, आराम से डल सकता है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। नहीं, मुझे पूरी जानकारी है, तभी तो मैंने आपसे। आपत्ति यार बताओ, है आपत्ति? नहीं, आपत्ति है कि जब आपको 15-20 दिन, 1 महीने का समय मिलता है तो आप आपत्ति कोई भी कर सकता है, करेगा ना। वो तो चुनाव आयोग का टाइम है, उसको काटना है या रखना, वो बात की बात है, लेकिन नाम जुड़ सकता है, नाम जुड़ जाएगा। दूसरी बात, एग्रीमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। मैं ये बता दूं, उसमें कई तथ्य हैं जो लग सकते हैं। सपोज करो आपकी बाजार के अंदर बिल्डिंग है, आपके यहाँ रेंट पे रह रहे हैं 10 लोग, 5 लोग, 2 लोग जो भी रह रहे हैं, आप उनका नाम, जो फार्म आता है, फार्म में नाम भर सकते हैं। आप प्रॉपर अपनी आईडी लगाकर या किसी की आईडी लगाकर, किसी रिश्तेदार की जो मौके पे रह रहे हैं उनकी लगाकर उस फार्म को जमा कर सकते हो, वो लिस्ट में नाम दर्ज हो सकता है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के फर्जीवाड़े के खेल को कहीं ना कहीं खेलने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कौन खेल रहा था इस खेल को? इस खेल को, फर्जीवाड़े को कौन करना चाह रहा था? उनके नाम सामने आने चाहिए। कौन लोग इसके रचयिता थे, उनके नाम सामने आने चाहिए। जो भी लोग थे उनके चेहरे सामने आने चाहिए कि आखिरकार कौन फर्जी बोर्ड बनवा करके उनका लाभ लेने की कोशिश में लगा है। देखिए, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए।
मैं गलत हूँ, मुझे सज़ा मिले, वो गलत है, उन्हें सज़ा मिले। लेकिन इस तरह के आरोप, अभी आपको टिकट नहीं दे दी पार्टी ने, अभी आप चुनाव कोई मनीष गोस्वामी से क्या व्यक्तिगत कोई आपकी कोई पुरानी रंजिश है, क्या है? मनीष गोस्वामी मेरा छोटा भाई है, मेरी उम्र में उसकी उम्र में कम से कम नहीं 15 साल का फ़र्क होगा। मुझे नहीं पता उसकी उम्र कितनी है, उसकी अगर 35-36 साल, मेरी 46 साल की एज है। पहली बात तो मेरा ना कोई ज़मीन जायदाद का, ना मेरा मोबाइल का व्यापार, मेरा व्यापार अलग है। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी से तू करके बात नहीं करी, किसी से झगड़ा नहीं करा। ठीक है, जिसने सुई चुभाई उसको जवाब भी पूरा दिया मैंने, जिसने सुई चुभाने के कारण की काम किया उसको एक ऑडियो वायरल हुई थी, आप ऑडियो वायरल हुई थी, उसको मैंने जवाब भी पूरा दिया। देखिए ऐसा है ना, मेरी पर्टिकुलर मेरी व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं है मनीष गोस्वामी से, मेरा छोटा भाई है और मैं उसका स्वागत करूंगा। वो कांग्रेस से टिकट लेकर आए और चुनाव लड़े। लड़वाएंगे आप? मैं क्यों लड़ूंगा, मैं तो स्वयं लड़ूंगा। या आप कोई आपने कहा वो मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई को तो भाई छोटा भाई वो हाथ के पंजे से लाएगा, हम कमल के फूल वाले हैं। मेरे पास संगठन की जिम्मेदारी है, थोड़ी लड़ेंगे आप तो? नहीं, मैं तो नगर निगम की मेरी जिम्मेदारी है, 20 वार्ड मेरे अंतर्गत आते हैं, मैं दक्षिणी मंडल का नगर महामंत्री हूँ। संगठन ने जिम्मेदारी दे रखी है, पार्टी ने मुझे चुनाव जीतने का। सुर्खियों में कैसे आ गए? फर्जी वोटों की सुर्खियों में क्यों आया? सोनू वनेजा इस चर्चा में आते कि इन्होंने वार्ड के अंदर काम नहीं किया। ये तो बजरंग बली की कृपा है ना। एक सेकंड तो लगता है बजरंग बली का आगे नजरें घूमने का, उनका इशारा हुआ। जो विपक्षी थे, जिन्होंने खुद अपने घेरे में गिरने वाले थे, उन्होंने आरोप मेरे पे लगा दिए और मैं सुर्खियों में आज देखो बजरंग बली ने मेरा नाम कहाँ तक पहुँचा दिया। आज बताइए कहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ। हर पत्रकार मुझे पहचानने लग गया, हर कॉलोनी बस्ती का नाम पहचानने लग गया। सोनू 10 साल में जो पहचान नहीं मिली वो मिल गई। सोनू वनेजा कौन है? सोनू 10 साल में जो पहचान नहीं मिली, 10 साल में जो पहचान नहीं मिली वो मिल गई। नहीं, 10 साल में बजरंग बली ने बड़ी पहचान दी है, ऐसा नहीं है, बहुत पहचान दी है। नगर महामंत्री बना, 20 वार्डों में जाता रहता हूँ मैं। आज भी जो आवेदन 20 वार्डों से आ रहे हैं हम उसको भी लेते हैं और संगठन का काम भी करता हूँ, तो मुझे सब पब्लिक जानती है। लेकिन इतना पॉपुलर मुझे मेरे विरोधी कर देंगे, मैं तो हैरान था। और मैं बजरंग बली का बड़ा शुक्रियाना करता हूँ अपना 3 पहाड़ी वाले बाबा का, जो साक्षात विराजमान है मेहंदीपुर में, मेरे मेहंदीपुर के बालाजी महाराज, जिन्होंने मुझे इतना पॉपुलर कर दिया। हर मीडिया पे सोनू वनेजा, सोनू वनेजा, सोनू वनेजा। तो मैं इसका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे पॉपुलर किया और ऐसे ही मुझे पॉपुलरिटी भी फर्जी वोट बनवाने में आई ना। देखिए, ये प्रमाण तो चुनाव आयोग देगा ना कि फर्जी कौन बनवा रहा था। ये लोग क्यों व्यक्तिगत आपको घेरना चाह रहे हैं? क्या ऐसी रंजिश है कि क्यों? रात को फोन करके कहे राजीव चावला जी का कान कौवा ले गया, क्यों मैं मान जाऊँ कौवा ले गया? मान जाऊँ? आपको मान जाओ, अच्छा ठीक है, मैं मान जाता हूँ। अरे भाई साहब, ये आरोप प्रत्यारोप, उन्हें लगता है कि वो चुनाव में इस तरह के बयान। देखो चुनाव में ना इन बयान, मेरे तो पिछले चुनाव में बहुत बयानबाजी थी, इतनी बयानबाजियाँ हुई हैं। बाजार टूट गया, उसके बाद भी पब्लिक ने चुनाव जिताया। बाजार टूटा था, लोगों ने एल्बम लगा दी थी, फ्लैक्सें लगा दी थी कि इस गली में वोट मांगने मत आना भाजपा वालों, ऐसे करके। फिर भी भाजपा के समर्थक पे मेरे परिवार से चुनाव जीत के गए नहीं गए। बस अड्डे वाली दुकानें टूटी, आप गायब थे। माँ कसम बोल रहा हूँ, जबकि बाजार में राजीव जी गलत हो आप। माँ की सौगंध मौके पे था, एक एक दिन मौके। सुनो, लड़ाई लड़ी आप उनको, क्या नाम है, आशु ग्रोवर जी को फोन मिला के अभी पकड़ लो कि सोनू ने, आप जितने व्यापारी पूछ लो, सोनू ने धरने पे आए थे नहीं आए थे? जिस समय मेयर साहब भी आए थे। सोनू ने जो उस समय कांग्रेस में थे इसलिए सुनवाई नहीं हुई। अरे भाई साहब, भाजपा में था, कांग्रेस में कहाँ से था? अभी तो टूटी है रोडवेज की दुकानें भाई साहब, रोडवेज दुकान तो अभी टूटी है। भाजपा में थे, भाजपा की सरकार थी, भाजपा के विधायक थे, भाजपा के सांसद थे, बावजूद उसके आप बचा नहीं पाए, जबकि आप महामंत्री थे। देखिए भाई साहब, राजीव जी, मैं बड़ा छोटा सा संगठन का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और छोटा सा एक पब्लिक ने जिम्मेदारी दे रखी है। नहीं बचा तो सकते थे ना, प्रयास करते तो होता। प्रयास कर सकता था। आप मुझे कहते मैं जेसीबी के नीचे लेट जा, मैं लेट जाता। आप और सुनो, जब बाजार टूटने का आदेश आया, मैं जेसीबी के आगे लेटा था, मैंने विरोध किया था। मेरी और मेरी वाइफ के केस थे वैसे, कैसे मैंने जान छुड़ाई है मुझे मालूम है। मेरी वाइफ के नाम, जो मेरी वाइफ घर बैठी है, जिसका राजनीति से लेना देना नहीं भाई साहब। मैं चूंकि समाज में रहता हूँ, ठीक है ना, लेकिन विरोधियों ने मेरी वाइफ का नाम भी डाल दिया। अब भाई साहब दोनों ने जमानत करी, 3 घंटे कोर्ट में खड़े रहे मेरी वाइफ और मैं, भाई साहब जमानत कराई और केस खत्म कराया। भाई साहब आप ये बताइए, कौन कहता है मैं जब हर मौके पे, हर मुसीबत में, राजीव जी आप बहुत अच्छे से जानते हो सोनू वनेजा को। आपको बाजार में जब भी आप आए होगे ना, आपको हर गली में सोनू वनेजा भटकते हुए दिखाई दिया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल लोग कह रहे हैं कि वो नहीं है बरसाती मेंढक कि बरसात हुई तो निकल के आ गए, ठीक है ना। मैं हमेशा बाजार के अंदर रहने वाला हूँ, हर गली में घूमता हूँ पैदल नहीं तो एक्टिवा पे, एक्टिवा नहीं तो पैदल, सुबह हो शाम, शाम हो दोपहर, हर 24 घंटे गली में, अपनी सुभाष कॉलोनी में, अपनी गलियाँ गिनवा दूँ,
जो दावेदार उनसे गलियां पूछ लो। नहीं 10 साल आप रहे हैं, जो दावेदार हैं उनसे गलियां पूछ लो। विरोधियों को 2 मैं उन गलियों को गिनवा दूंगा, एक गली में कितने परिवार हैं, उस परिवारों में कितने यहाँ पर लोग रह रहे हैं और कितने जा चुके हैं, मैं वो भी गिनवा दूंगा। और बताइए विरोधियों को 2 टुक में, विरोधियों को 2 टुक में क्या कहना चाहते हैं? विरोधियों के 2 टुक में कहूँगा जो मैंने पहले भी कहा, आप अपनी हार को स्वीकार कर लो। आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे। जिस दिन चुनाव होगा, मेरी झोली में अगर संगठन ने कमल का फूल दिया, आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी निकल के आ जाएगा। रुद्रपुर शहर में, रुद्रपुर विधानसभा में, नगर निगम में जिसको भी संगठन महापौर की टिकट देगा, भाजपा की टिकट देगा, कमल के फूल की टिकट देगा, 40 पार्षदों में जो कमल का फूल लेकर आएगा, चुनाव वही जीतेगा। ये मैं डंके की चोट पे पहले भी कह सकता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। फर्जीवाड़े से वोट बनाए तो सोनू अनेजा का क्या स्टेप रहेगा? देखिए, फर्जी वोट तो मेरी संज्ञान में परसों आया जब हम जिला। मेरे पास भी कुछ जानकारी डिटेल है, अलग अलग इलाकों की है, क्योंकि आप महापौर के चुनाव की आप दावेदारी कर रहे हैं, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फर्जी वोट लगभग 20-30 वोटों की जानकारी मेरे पास डाटे के साथ आई है। सोनू अनेजा का क्या स्टेप रहेगा? आपने 20-30 की बात करी, मेरी जानकारी में एक मैटर हो रहा था। भूत बंगला में परवेश कुरैशी जी हैं, उन्होंने 190 आवेदन लिखे थे हमारे पास। अब आप कहोगे अभी दे दो, अभी नहीं दे पाऊंगा मैं, कल मुझसे मंगा लो, ठीक है ना। 190 आवेदन उन्होंने प्रस्तुत करे वोट बनाने के लिए, उसमें किसी ने विरोध नहीं किया। उसमें किसी ने, आपने किया? हमने तो विरोध के जिलाधिकारी को बोला, एडीएम साहब को बोला कि भाई ये नाजायज वोट क्यों बन रहे हैं। वाले वोट भी कहे जो आपने, जो आपके वार्ड में बनने वाले थे, ये भी देकर आए हैं गुरुजी, ये भी देकर आए मेरे मानने पर। ये चुनाव आयोग का काम है, ये आपका मेरा विरोधियों का काम नहीं है। हमारा काम तो खुलासा करना है ना, हमारे पास तो कोई चीज आ गई, हमारा काम है उसको उजागर करना। आयोग का काम है। देखो, आवेदन आप भी देने जा सकते हो, आवेदन मैं भी देने जा सकता हूं। वार्ड के प्रथम नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है एक जनप्रतिनिधि, आपके फर्जीवाड़ा ना हो वार्ड के अंदर, इलाके के अंदर, क्षेत्र के अंदर, नगर निगम क्षेत्र के अंदर। मैं गया तो था, लेकिन मुझे क्या पता था वहाँ मैं अकेला पड़ जाऊंगा। पूरे साथ तो बहुत मंडल वो गए थे, सुशील गाबा जी थे, तमाम लोग गए थे, मंडल अध्यक्ष गए थे। मैं सिटी क्लब की, उसकी सनातन स्कूल की मौके की बात कर रहा हूँ, मैं 15 तक की बात कर रहा हूँ, एकदम मौके पे गएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो सही होता है वो अकेले लड़ाई लड़ता है, झुंड में नहीं चलता। जो सच्चा होता है ना, सच्चा सिपाही, वो अपने आप में बहुत दम रखता है। झुंड में आने वाला व्यक्ति वो होता है जिन्हें झूठा साबित करना हो पहले सामने वाले को। सुनते जाना, अगर किसी को लग रहा था कि फर्जी वोट बन रहा है, वो खुद ही हमला कर देते, वो अगर इतने झुंड में आए थे। एक मिनट, अगर जैसे उसे लगता है कि सामने वाला कोई आवेदन आया फर्जी देने के लिए, अगर आपने चुनाव लड़ना है, आपको विरोध करना है, तो आप खुद सक्षम बनो ना यार। आप किसी का सहारा लोगे, आप खुद बीएलओ से बात करो, आप जिला अधिकारी को लेटर दो, आप निगम में लेटर दो, आप मौके मीडिया बुलाओ, अपनी बात रखो। आप इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सीटी गैंग बुला लो, आप कांग्रेस बुला लो, आप ये बुला लो और वो बुला लो। यार मैंने तो किसी को नहीं बुलाया मौके पे। सबसे बड़ी पार्टी है, लड़ने के लिए लोगों का सहारा तो चाहिए ना कांग्रेस को। क्या कहा आपने? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, मजबूत पार्टी है, संगठन है, उससे लड़ने के लिए लोग तो चाहिए ही होंगे ना, अकेले कैसे मुकाबला करते? नहीं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, और हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार हो रही है इस बार, 400 पार होगी। बजरंग बली ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू, बजरंग बली कृपा, मेरा अपना मानना 400 पार होनी चाहिए। मेरा अपना अंतरात्मा कहती है। जनता की दिल की आवाज़ क्या कहती है? जनता की आवाज़, ये तो एक पार्टी का नारा हो गया आपकी बार 400 पार, वो आपने वो कह दिया और उसको आपने अपने दिल की आवाज़। लेकिन आप ये बताइए कि जनता की आवाज़ क्या है, क्योंकि हम लोग तो लगातार जनता के जीवन ना, ये जीवन जैसे हम जीवन जीते हैं, हम परिवार चलाते हैं, व्यापार करते हैं, एक विश्वास पे करते हैं कि आज हम ये प्लस करेंगे, कल ये प्लस करेंगे, परसों ये प्लस। तो एक उम्मीद है, एक बहुत अच्छी उम्मीद है इस देश की जनता से कि उन्होंने भर भर के वोट मोदी जी को दिए हैं। और मुझे लगता है जैसे पिछली बार मोदी जी को भी मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, जैसे आप कह रहे थे अभी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, नहीं मुझे निजी जरूरत नहीं है। नहीं, बात को समझो, सेंट्रल के मुझे निजी नहीं यार, वो हमारे देश की यशस्वी प्रधान लड़ाते तो सब कार्यकर्ता ही हैं। देखिए सब क्या करते हैं ना, लेकिन अगर इस तरह की जब चीज़ें निकल के आएंगी, हिंदू मुस्लिम, ये क्या मुस्लिमों का, मोदी जी कह रहे हैं मैं तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता, मेरे लिए सब एक समान। मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वो तो हमारे भगवान के रूप में है। कहने का मतलब जो ये विरोध, सबसे बड़ी एक चीज़ और, सामने विरोधी के भी अगर जाओ आप, उनसे ये पूछना कि रेशमबाड़ी में जो 190 आवेदन हुए और ऐसे और भी कॉलोनियों में आवेदन हुए, एक वर्ग समुदाय के, एक विशेषकर वर्ग समुदाय के ये आवेदन हुए, उस पर कितनी आपत्तियाँ करी उन्होंने? सिर्फ इतना। आपने कितनी करी? मैंने तो बहुत करी, मैंने तो सब जगह मैंने मौखिक बोला, लिखित भी देखा। हमने तो वहाँ बताया
कि प्रवेश शुरू की तो इतने 190 आवेदन दिए गए, उसकी जांच कराई जाए। और इसके साथ साथ जितने भी इन एरियो में आवेदन दिए गए हैं एक वर्ग समुदाय के लिए, उसकी जांच होनी चाहिए। आप थे संदीप अनुजा सोनू, जिन्होंने बताया कि हालांकि जिस तरह के आरोप लग रहे थे, आरोप प्रत्यारोप के बीच में लगातार हमने इनसे बात की और जानने की कोशिश भी की कि जो फर्जी वोटों का जो प्रकरण था वो आखिरकार क्या था। लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने सौगंध भी खाई, जिस प्रभु को ये मानते हैं, कि इनके द्वारा किसी तरह के कोई फर्जी वोट नहीं बनवाए गए और ना ही बनवाने का आवेदन किया गया और ना ही और इनके द्वारा साथ ही जो है जिलाधिकारी को शिकायत भी सौंपी गई है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो फर्जी वोटों का जो एक खुलासा जो होना था, फिलहाल वो नहीं हो पाया कि इसका साजिशकर्ता कौन है। लेकिन जो ये फिलहाल सूची थी जिसको मनीष गोस्वामी के द्वारा एक हमें ये दी गई थी, जो कि नगर निगम से एक ये सर्टिफाइड कॉपी है, इस कॉपी के आधार पर जितने भी बोर्ड हैं बाहरी स्टेट के या ज़िलों के, उसमें सीधे तौर पर जो है सोनू अनेजा का नाम अंकित है। और ये जो पूरी लिस्ट है ये BLO के थ्रू जो है नगर निगम में प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद ये सर्टिफाइड कॉपी हम लोगों को मिली है। इस तमाम मुद्दों पर जो है जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये लिस्ट दिखाना चाहूँगा, जो ये लिस्ट राजीव चावला जी हमारे लाए हैं। ये हमारे जो बाजार से चुनाव लड़ने के जो प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, मनीष गोस्वामी जी मेरे छोटे भाई, उन्होंने ये लिस्ट दी है इनको, राजीव चावला जी। इसमें देखिए जो बाजार क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, मुख्य बाजार के रहने वाले, सुभाष कॉलोनी में रहने वाले, हरी मंदिर गली में रहने वाले, इलाहाबाद बैंक गली में रहने वाले। अरे यार ये आप तो सीधा सीधा ये बताओ कि ये यूपी उत्तराखंड के लोग कौन हैं? विरोधी हैं और इसके विरोधी नहीं है। सुनो, अरे ये मुद्दा भटकाने से कुछ नहीं होगा। आप तो ये बताओ ना, आप ये तो गिनवा दे रहे हो कि ये यहाँ के, आप ये बताओ ना, ये आपका नाम कहाँ है? मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, आप ये बताओ ना, अगर आपको बताना। ये संदीप अनेजा लिखा है, ये हरदोई का कौन व्यक्ति है? लेखपाल यादव बाबूराम कौन है? ये तो वो बताएंगे ना, फिर वही वाली बात है। मतलब आप हर चीज, ये सुनील सुशील गाबा जी ये बोर्ड बनवा रहे हैं। सुनिए एक मिनट, यहाँ के निवासी है? कहाँ के? क्यों? उनके वोटर ID कार्ड यहाँ का बना हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लो। लेकिन वो रहते, अबे अरे लो, ये सुनिए, तो ये सोनू, एक बात मैं अपनी रखूंगा, देखिए उसके बाद करते हैं। आपने एक दावेदारी और भी सुनी होगी, उसका आपने नाम नहीं लिया, रितेश। ये देखिए हरदोई के कितने सारे वोट। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। ये हरदोई का, फिर संदीप अनेजा, पूछो ना, फिर संदीप अनेजा हरदोई यूपी, फिर हरदोई यूपी, फिर हरदोई यूपी। आप एक चीज को भटका करके कहना चाह रहे हैं कि बाजार के लोगों को वो फर्जी घोषित करना चाह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मुद्दे पर सारे सवालों का जवाब जो है गोलमोल घुमा करके दिया। कुछ सवालों पर ज़रूर इन्होंने जो है अपनी राय रखी, लेकिन जिस तरह से बाज़ार की जो हालत, गांधी पार्क की हालत किसी से छुपा नहीं है। उसमें ना मैं उस गांधी पार्क के दर्द को बयां कर सकता हूं, ना ही ये उसके विकास को जो है बयां कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबके सामने सारी तस्वीरें रही हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।